और तो नहीं है कोई? जी एक लड़की अभी अभी आई है। ठीक है, भेज दो। जी बेहतर। मैं कम है। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सुनैना जमाल है। प्लीज हैव अ सीट। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। जो भी होता है उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो आपको इंतजार की जहमत उठानी पड़ती है। मेरे डॉक्यूमेंट्स। आपने पहले काम नहीं किया? पहले कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अब क्यों करना चाहती हैं? मुझे लगता है मुनासिब वक्त है। पहले अगर करती तो शायद किसी का नुकसान करती। और अब ऐसा नहीं होगा। आई मीन आई एम नॉट एक्सपीरियंस बट आई एम पॉजिटिव कि अगर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो मैं उसे अच्छी तरह से परफॉर्म करूँगी। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, मगर ये काफी नहीं। फिर आपसे पहले और भी खवातीन आई थी, सब बहुत कॉन्फिडेंट थी कि वो स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से चला सकती। उनमें से कुछ तो काफी एक्सपीरियंस थी। फिर मैं ये कैसे मान लूं कि आप उन सबसे बेहतर हैं? वेल, कभी कभी इंसान का एक्सपीरियंस होना ही उसके आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। वो जो भी करता है वैसे ही करता है जैसे इतने अरसे से करता आ रहा है। एक्सपेरिमेंट्स करने से डरता है और काम में मोनोटनी भी आ जाती है। मुझ में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। मैं जो भी करूँगी नए तरीके से करूँगी और मेरे ख्याल से यही चीज़ है जो मुझे दूसरे कैंडिडेट से डिफरेंशिएट करती है। आप कल क्या करेंगे? जी? आई मीन कल से ज्वाइन कर सकती हैं? रियली? आई मीन क्या मैं सिलेक्ट हो गई हूँ? यस, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। आई विल सी यू टुमारो देन। ओके, थैंक यू। चाय। ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है अपना? क्यों, क्या हुआ? ऐसी तो होती हूँ। नहीं, रोज अच्छी भली होती है तो आज कुछ ज्यादा थकी हुई लगी। कपड़े भी देखो कैसे पहने हैं। रोज ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ जावेद, और तुमने तो कहा ऐसे तैयार हुआ कर। बाहर पहन कर जाने के लिए कहा था। घर में तो अच्छे कपड़े पहन सकती है ना मेरे लिए। तुम मुझे कभी कभार समझ में नहीं आते। कभी कभार जिन चीजों की तारीफ करते हो फिर उन्हीं में से नक्स निकाल लेते हो। अच्छा, नाराज मत हो। जो महसूस किया बोल दी। खवातीन के इंटरव्यू लिए ना आज। वो सब फ्रेश होकर आई होंगी इसलिए मैं ज्यादा थकी थकी लग रही हूँ। ऐसी बात नहीं, दूसरी खवातीन का तुमसे क्या मुकाबला। अच्छा, हाँ तो फिर मेरी कोई वाइस प्रिंसिपल? हाँ, मिली है। सुनैना नाम है उसका। अच्छी है, कॉन्फिडेंट है, अच्छे घर से है। देखो स्कूल कैसे चलाती है।
खूबसूरत है। हाँ, क्यों? नहीं, ऐसे। कुछ बनवाया हुआ? हाँ बस यही समझ लें। आज ये सब चीजें सुनैना की फरमाइश पे बनी। अच्छा, सुनैना ने फरमाइश करके बनवाया सब कुछ? आज वो बहुत खुश है और वो कह रही थी कि हम सब एक साथ डिनर करेंगे। है कहाँ? अभी तो यही थी, वो देखें आ गई। सलाम पापा। आओ बेटा आओ। जीती रहो। भाई वाकई तुम्हारी मामा ठीक कह रही है, हमारी बेटी आज बहुत खुश लग रही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आपको पता है मुझे वाइस प्रिंसिपल की नौकरी मिली है एंड जो स्कूल के ओनर है ना वो बहुत अच्छे हैं। उनके गुफ्तगू करने का अंदाज इतनी आजिजी से बात करते हैं कि क्या बताऊं। ही हैज अ वेरी इंप्रेसिव पर्सनालिटी। अब पता चला ना हम क्यों कहते थे जॉब कर लो। यू वर ऑलवेज राइट। मैं घर पे बैठे बैठे खामखा डिप्रेस होती रहती। आज मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो फिर डिनर शुरू करें, बहुत मजे का लग रहा है। हिना को तो आने दे। कहाँ रह गई ना, बुलाया ना उसे। हिना बेटा आ जाओ, पापा कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। वैसे पापा आप खफा तो नहीं है ना? किस बात? मैंने आपका ऑफिस नहीं ज्वाइन किया। नॉट एट ऑल, बल्कि मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि मेरी बेटी खुश है। अस्सलाम वालेकुम पापा। जीते रहो। वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी औलादों में से कोई एक तो कम से कम मेरे साथ बिजनेस में होता। अदनान वहां लंदन में रह गया है, उसका कोई पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। हिना की शादी हो जाएगी। वैसे हिना तो बड़ी घरेलू है, उसको आपके बिजनेस में और किसी जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग को तो पता ही है ना, मुझे पैसे खर्च करने में मजा आता है और मेरा दिल चाहता है दुनिया में ऐसी कोई भी जगह ना बचे जहां से मैं शॉपिंग ना करूं। वैसे आप ही, आपकी सैलरी कितनी है? पता नहीं, मैं ये काम सैलरी के लिए थोड़ी कर रही हूँ। फिर भी पता तो होना चाहिए ना। हाँ कल पूछ लूंगी। मतलब आप कल से ज्वाइन कर रही हैं? तो मेरी शादी की शॉपिंग कौन करवाएगा? याद है ना, आपकी शादी की सारी शॉपिंग हम दोनों ने साथ की थी। Excuse me. आप ही? कितनी बार कहा है कि उसकी शादी का जिक्र मत किया करो, परेशान हो जाती है वो। तेरा तो अपनी डिवोर्स को कभी नहीं भूल सकती। आ जाओ है ना। हाँ सॉरी। नहीं, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं। आप खफा तो नहीं है ना? नहीं खफा नहीं। आप दोपहर को आ जाए करेंगे ना? हाँ आ जाए कभी। ठीक है, फिर हम शाम को शॉपिंग के लिए चले जाया करेंगे। हाँ गुड नाइट आप ही। गुड नाइट। भाभी आवाज हो गया? क्या देख रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी कितने दिनों से पार्लर नहीं गई, कैसी बुझी बुझी सी लग रही।
फौजिया की शादी पर गई थी ना पार्लर? हाँ शायद। बैठे नहीं, उठे, अभी चलते हैं। अभी नहीं, मैं जावेद के साथ चली जाऊंगी। उनके साथ कहीं चली ही ना जाएं आप, ना उनके काम खत्म होते हैं और ना आपके। चले ना, अभी चलते हैं। पार्लर से होकर आए और खूब अच्छी सी तैयार हो जाएं। देखिएगा जावेद भाई देखकर हैरान रह जाएंगे। ना टाइम कहाँ से निकाल पाऊंगी? तुम्हें पता तो है रीबा का कोई ना कोई काम आ जाता है। तो रीबा तो पहले से अम्मी के पास ही है, हम 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। अच्छा चलते हैं। मायरा, जी अम्मी। चलो, अम्मी को भी इस वक्त कोई काम याद आ गया होगा। मायरा देखो ये रो रही है, संभालो इसे। तो अम्मी फीडर पिला देती ना, हम पार्लर जा रहे हैं। अरे मुझे लगता है इसे बुखार है, ये इसके पेट में दर्द है, वरना मेरे पास रोती थोड़ी है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखो देखो संभालो इसे। मतलब जाना कैंसिल? हाँ, बाद में पता चला जाएंगे। मम्मा का बच्चा, अभी मम्मा मेडिसिन देती है आपको। बस आपसे पहले इस स्कूल को मेरी वाइफ देखा करती थी। बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका इस स्कूल की ग्रोथ में, मगर अभी हमें बहुत कुछ करना है, और जो कुछ करना है आप ही को करना है। तो अब आपकी वाइफ नहीं आ रही? एक्चुअली वो घर में बहुत बिजी हो गई है। हमारी एक छोटी सी बेटी है। सुनैना, मैं चाहता हूं कि आप नई स्ट्रेटजीज पर काम करें, कुछ नए आइडियाज डेवलप करें। मुझे इस स्कूल को शहर का सबसे बेहतरीन स्कूल बनाना है। आई विल ट्राई माय बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे बेटा तुम तो इतनी मसरूफ हो गई हो कि अब कॉल करने से भी गई। बस मामा क्या करूँ, अरीबा के काम ही इतने होते हैं। किसी वक्त अरीबा को लेके निकलो, बहुत दिल चाहता है उसे देखने का। मुश्किल है, आप आ जाए ना। आप तो मेरा नया घर भी नहीं देखने आए। जावेद और उसके पेरेंट्स को कॉल करके मुबारकबाद ही दे देती। बेटा आई एम सो सॉरी, बिल्कुल मुझे ख्याल नहीं रह गया। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी, फिर हम आएंगे जरूर। मायरा, जी अम्मी आई। मामा अम्मी आवाज दे रही है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अरीबा आप इधर लेटो, मैं अम्मी की बात सुन के अभी रोना नहीं है। जी अम्मी आपने आवाज दी? बेटा पता नहीं बेटा क्या हो गया, कहीं नहीं हुआ जा रहा, लगता है टांगों में जान ही नहीं रही। आपकी तबीयत तो ठीक है? अल्लाह जाने, बस पता नहीं क्या है। उम्र भी तो हो गई है ना अब। थकावट हो गई है, आप जाकर आराम करें। मैं आराम करूंगी तो खाना कौन बनाएगा? मैं बना लूंगी, आप जाकर रेस्ट करें। और कितने काम हैं, अब खाना भी तुम बनाओगी? अम्मी काम हो जाएंगे। मेरा बच्चा, कितना ख्याल रखती हो ना तुमने। आपको अंदर छोड़ाऊं? नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी खुद ही। हाँ बेटे, जरा ध्यान रखना, जब गोश्त भून जाए ना तो सब्जी डाल लेना इसमें, और सब्जी भी कटने वाली है। आप फिक्र ना करें, मैं काट। ठीक है। और हाँ, सालन ज्यादा भुना हुआ मत रखना, थोड़ा शोरबा रख लेना, वरना रात को और बना लो। जी बेटा। जब सालन तैयार हो जाए ना तो जावेद के लिए अलग से निकाल के रख देना। बार बार चम्मच डालने से ना अजीब सा हो जाता है। जी। शाबाश मेरे बच्चे।
आज मेरी मायरा से बात हुई थी, शिकायत कर रही थी बहुत। अरे कैसी शिकायत? भाई वो लोग नए घर में शिफ्ट हो गए और हम गए नहीं अभी तक देखने। तो ये तो तुम्हारा काम था, तुम बोलती हम चले चलते। हाँ किराए का ही सही, मगर घर तो बेहतर है, हमें जाके देखना तो चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए। तो चले चलते हैं, बोलो कब जाना है? 1-2 दिन में चले चलते हैं। और मैं तो सोची थी कि मायरा के सास ससुर के लिए कोई तोहफा भी ले जाएं। कोई रिवाज है? नहीं रिवाज तो नहीं है, लेकिन मायरा खुश होती है अगर उसके ससुराल वालों के लिए कोई चीज दे जाए। चलो तो ले चलेंगे, ऐसी क्या बात है। खाने में क्या है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। तो ये प्रॉब्लम ही तो है। आइए मैं आपको छोड़ दूँ। नहीं, वो मैंने ड्राइवर को फोन कर दिया, वो आता ही होगा। तो कोई बात नहीं, ड्राइवर पहुंच जाएगा, आपको मैं ड्रॉप कर दूँ। नहीं, आपको खामखी जहमत होगी। जहमत तो शायद हो या ना हो, लेकिन अगर आप इस तरह खड़ी रहेंगी तो शर्मिंदगी जरूर है। थैंक यू। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आप बहुत जल्द लोगों को इम्प्रेस कर देते। क्यों, आपने किसी को इम्प्रेस होते हुए देखा है? जी हाँ, खुद को। मुझे तो ऐसी कोई खुशफहमी नहीं। आपकी इसी हम्बलनेस की वजह से लोग इम्प्रेस होते हैं। आप अभी मुझे अच्छी तरह से जानती नहीं, इसीलिए अंदाजा लगा रहे हैं। अंदाजा गलत भी हो सकता है। शायद आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी लोगों को पहचानना नहीं आता है मुझे। कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है सीख जाए। क्या हुआ, आप अपसेट हो गए? नहीं नथिंग रियली, आई एम फाइन। घर माशाल्लाह बहुत अच्छा मिल गया आप लोगों को। जी जी, मायरा और जावेद ने ही पसंद किया है। माशाल्लाह स्कूल का काम बहुत अच्छा चल पड़ा है। जावेद तो कहता है कि आज किराए का घर है, कल अल्लाह अपना देगा इंशाल्लाह। मायरा नजर नहीं आ रही? किचन में होगी, मुझे तो कोई काम करने ही नहीं देती ना। मैं जब भी कोई काम करने लगती हूँ तो कहती है बस अम्मी आप छोड़ दें, मैं खुद करूंगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाने लगी है। मायरा। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? आओ यहाँ बैठो। आग हल्की कर देनी थी बेटा। जी अम्मी, आग हल्की कर दी है। शायद अरीबा उठ गई, मैं उसको देख कर आती हूँ। फौजिया बेटी का सुना है, कोई फोन वोन आता है उसका? जी जी, कभी वो कॉल कर लेती है, कभी हम कर लेते हैं। अल्लाह का बड़ा करम। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करें। आप लोगों ने तो हमें खरीद लिया है ये रिश्ता करवा के। आप प्लीज शर्मिंदा ना करें, बस दुआ किया करें कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। घर में मासी लगी हुई है, लेकिन बच्चों के सारे काम जब तक अपने हाथ से ना कर लेना, इसे चैन नहीं मिलता। सारा दिन ऐसे ही लगी रहती है। कितनी दफा कहा है कि थोड़ा आराम कर लिया करो, अपना ख्याल रखा करो, लेकिन काम का तो जुनून है ना इसे। मायरा। जी बेटा, अरीबा को यहीं ले आओ। अब मैं उसे चेंज करवा के लाती हूँ। ये
मासी ने भी ना उसी दिन छुट्टी करनी होती है जिस दिन ज्यादा काम हो। पता है 2000 रुपए महीने पे मैंने रखा हुआ है, लेकिन इस दफा तो तनख्वाह काटूंगी मैं उसकी। इतनी छुट्टियां की हैं उसने। ठीक कह रही हैं आप। मैं जरा अरीबा को देख लूं। जी जी जाएं, देखें, अंदर चली जाएं। जावेद ने सारा फर्नीचर नया लिया है। सो गई क्या? जी ऑलमोस्ट। आए बैठे। घर का खाना वगैरह तुम पकाती हो क्या? जी अम्मी को डायबिटीज है, वो ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। तो सारा काम तुम ही करती हो? नहीं, मासी है ना, आज ही छुट्टी पे गई है, उसके बेटे की तबीयत खराब है। तुम्हारी नंद कहाँ है? वो नहीं करती कुछ घर का काम? पूरा दिन लगी रहती है वो बेचारी, बस काम ही इतना है कि खत्म ही नहीं होके देता। और ये तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? वही पुराने कपड़े पहने बैठी हुई है। घर का काम करती हूँ, नए कपड़े पहनूंगी तो खराब हो जाएंगे। जावेद को कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी? उससे ज्यादा फिक्र किसको हो। आज ही पैसे देके गया है कि इस सीजन के कपड़े सिलवा लो। और तुमने मना कर दिया होगा? बिल्कुल नहीं, आज जाऊंगी मैं शॉपिंग। बेटा तुम दोबारा जॉब क्यों नहीं कर लेती हो? बहुत मुश्किल है, अभी अरीबा बहुत छोटी है। कुछ मुश्किल नहीं है, एक दफा शुरू करोगे काम सब ठीक हो जाएगा। अरे जिन औरतों के बच्चे छोटे होते हैं वो क्या जॉब नहीं करती? कैसे मैनेज करोगी घर का काम, स्कूल? तुम्हें कहीं जावेद ने तो मना नहीं किया? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट वो तो 2-3 दफा मुझे कह चुका है कि मैं ही सुस्त पड़ गई। बेटा तुम अपनी जिम्मेदारियों को बांटो, वरना हर चीज तुम्हारे सर पे आ पड़ेगी। ओ नो, मैंने पाए रखे थे ऊपर, बाहर चल के बैठे। पाए? तुम कब से बनाने लगी पाए? क्यों? पाए के नाम से तो तुम चिढ़ती थी। अब बनाना छोड़े, अब तो मैं खा भी लेती हूँ क्योंकि जावेद को बहुत पसंद है। आप फिक्र ना करें, मैं बहुत खुश हूँ। अब चले बाहर चल के बैठते हैं। वो मैं और तुम्हारे पापा कुछ डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली वो तुम्हारा एक रिश्ता आया हुआ है। मामा प्लीज, आप अच्छी तरह से जानती हैं इस टॉपिक पे भी बात करना पसंद नहीं करती हूँ। जानती हूँ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही इस रिश्ते के लिए, लेकिन बेटा शादी तो करनी है। देखो, जॉब करने से जिंदगी नहीं गुजर जाती, जिंदगी गुजारने के लिए रिश्तों की जरूरत होती है। इतने तो रिश्ते हैं मेरे पास, आप हैं, पापा हैं, अदनान और हिना, मुझे किसी और रिश्ते की जरूरत नहीं है। ये रिश्ते जिंदगी भर साथ नहीं रहते, और मैं और तुम्हारे पापा कितने दिन साथ रहेंगे? तो फिर बहन भाई तो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं किन हालात से गुजर के यहाँ तक पहुंची। बड़ी मुश्किल से समेट रही हूँ अपने आप को। शादी के नाम से भी डर लगता है मुझे, और आप फिर भी मुझे समझा रही हैं। घर में हिना की शादी की तैयारियां चल रही हैं, हम किसी और मौजू पे बात भी क्यों कर रहे हैं? अगर आपको मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं लगता तो मैं कहीं शिफ्ट हो जाती हूँ। कैसी बातें कर रही हो? मुझे क्यों ऐसा लगेगा? प्लीज आइंदा मेरे रिश्ते के टॉपिक पे बात मत कीजिए, प्लीज। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सियासतदान इसको कैसे देखते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सादिया। काजी अमरी साहब, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी शुक्रिया। अकरम खान दुरानी साहब साबिक चीफ मिनिस्टर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इमरान खान साहब के थोड़े से निशाने पर हैं, इमरान खान साहब इनके निशाने पर हैं। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। औरिया साहब आपका भी शुक्रिया। शाह जी, मैं सोच रही थी स्कूल ज्वाइन कर लूं।
ये अचानक तुम्हें ख्याल कैसे आया? अचानक नहीं आया, काफी दिनों से सोच रही हूँ। ठीक है, तुम्हारा स्कूल, जब चाहे। वैसे भी घर पे बैठ बैठ के मोटी हो रही, रूटीन में आ जाऊंगी तो अपना ख्याल भी बेहतर रख सकूंगी। ठीक तो हो तुम्हें क्या हुआ? देखो जरा, उस दिन पूछ रहे थे क्या हाल बना लिया, और अब मैं ठीक लग रही हूँ। अच्छा ये बताओ कब से आ रही? कल से, और कल आके नई वाइस प्रिंसिपल से भी मिल लूंगी। This is Sunana. Sunana, my wife, Myra. नाइस टू मीट यू। सेम है। आप बैठिए ना। अब नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे राउंड पे जाना है। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं भी आती हूँ। प्लीज। कि सुनैना तो बड़ी मॉडर्न है, उसके बाल, उसके कपड़े, मुझे तो लगा था कोई निकाबपोश लड़की होगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम मुझे कहा करते थे कि चादर ओढ़ा करो, स्कूल के बच्चों के लिए रोल मॉडल बनो, और सुनैना? ठीक कह रही हो तुम। एक्चुअली जिस ब्रांच में तुम हो वहाँ के लिए ऐसा ही जरूरी है। सुनैना को मैं नई ब्रांच के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। नई ब्रांच? हाँ, तुम्हें स्कूल में बिठाने का यही मकसद था कि तुम इस ब्रांच को देखोगी और मैं ये देखूंगा कि हमें बिजनेस कैसे एक्सपेंड करना है। बिजनेस? हाँ, बिजनेस ही तो है। और एक कामयाब बिजनेसमैन वो होता है जो फ्यूचर को सामने रख के प्लानिंग करे, जैसे तुम्हारे बाबा। गारमेंट्स की प्रोडक्शन हमेशा अगले 6 महीने को सामने रख कर करना है। मायरा, तुम सिर्फ मेरी लाइफ पार्टनर ही नहीं, स्कूल में मेरी बिजनेस पार्टनर, और तुम्हें बिजनेस टैक्टिक्स का इल्म होना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे स्कूल्स एक नई स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन पर ज्यादा फोकस और दीनी तालीम पर कम। वो प्लान कर रहे हैं और मैं जल्द से जल्द इस पर अमल करना चाहता हूँ। लेकिन जावेद, हमारी पहली ब्रांच का क्या होगा? जो बच्चे वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स रिलीजियस तालीम में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। जिस इलाके में ये है वहाँ ऐसा ही स्कूल ठीक है। मॉडर्न स्कूल हम मॉडर्न इलाके में खोलेंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं, तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। बस अभी आ जाती है मम्मा, अभी आ जाती है, पता नहीं कहाँ रह गई। तुमने खुद ही तो कहा था मेरे पास छोड़ जाया करो, आप संभालो इसे। मैंने तो कहा थोड़ी देर में आ जाएगी, वो तो जाके बैठ ही गई है बिल्कुल। बस 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 बस। वालेकुम अस्सलाम भाई, ये लो पकड़ो इसे। रो रो के बुरा हाल कर लिया इसने तो। लेटती नहीं थी, बस कहती थी गोद में खिलाते रहो। मेरे तो बाजू थक गए इसे खिला खिला के। भाई मैं जरा लेटने जा रही हूँ अब। मैं इसे सुला दूँ। हाय हाँ, खाना भी बनाने वाला है, जू भी आने वाली होगी, इसे सुला के फिर खाना भी देख लेना। जी बिल्कुल। या अल्लाह। मैं आइंदा से स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? वो घर और स्कूल एक साथ नहीं चल सकते। वैसे भी अभी अरीबा बहुत छोटी है, अम्मी को तंग करती है और वो भी थक जाती है। ठीक है, मत जाओ, घर पर रहो, रेस्ट करो। बल्कि एक काम करता हूँ कि एक और मासी रख लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ घर पर काम काफी ज्यादा होता है। इसकी जरूरत नहीं है, मैं कर लिया करूंगी। वैसे भी घर में मासियों के हाथ का खाना खाने की किसी को आदत नहीं है। हाँ तो खाना मत बनवाना उससे।
बाकी कामों में हेल्प कर देगी। ये क्या है? इनविटेशन कार्ड है शादी का। तुम्हारी शादी? नहीं, मेरी छोटी बहन की। छोटी बहन की शादी पहले? I mean, एक्चुअली मैं इस तजुर्बे से गुजर चुकी हूँ, बल्कि ये कहना चाहिए इस नाकाम तजुर्बे से गुजर चुकी हूँ। 6 महीने पहले ही मेरी डिवोर्स हुई। I'm sorry. नहीं, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बल्कि मुझे तो अब तब बुरा लगता है जब कोई अफसोस करता है, हमदर्दी दिखाता है या फिर तरस खाता है। आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझ पे तरस मत खाइएगा। मुझे वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप नॉर्मली करते हैं। अच्छा हाँ, प्लीज अपनी मिसेस को भी साथ लेकर आइएगा। सुनैना की बहन की शादी है, चलोगी? कब है शादी? आज शाम। आज शाम में शादी है तो मुझे अभी बता रहे हो? हाँ, जहन में नहीं रहा। कार्ड भी गाड़ी में ही पड़ा रह गया। तुम अकेले चले जाओ, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कैसी मुश्किल? अभी बहुत वक्त है, तैयारी हो जाएगी। अरीबा को मम्मी के पास छोड़। तुम हो, मेरे पास बहुत काम है। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। अच्छा, वो कैसे? थोड़ा थोड़ा जानने लगी हूँ आप। मुझे तो लगा आपको याद ही नहीं होगा कि आपने मुझे इनवाइट। ऐसा क्यों सोचा आपने? बस ऐसे। इंसान जब खुद को बहुत ज्यादा अहमियत देने लगे तो दूसरों से शिकायत बढ़ जाती, और मैं ऐसा नहीं। आपकी बात, आप अकेले आए, आपकी वाइफ नहीं आई साथ में? उसकी तबीयत खराब है। ओह, तो यानी आपको जल्दी जाना पड़ेगा। अरे मेरे बाबा, बाबा देखिए ना कौन आया है। आपको गेस करना पड़ेगा कि ये कौन है। जावेद। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम। भाई जावेद साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया? किस बात का? हमारी बेटी को आपने जिंदा रहने को। शुक्रिया तो मैं आपका अदा करता हूँ। आपकी बेटी ने मेरे स्कूल में जान डाली। एक्सक्यूज मी, जरा गेस्ट। मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। वो कैसे? थोड़ा थोड़ा जानने लगी हूँ आप। मुझे तो लगा आपको याद ही नहीं होगा कि आपने मुझे। जावेद, कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। शादी हो गई खैरियत से? हो गई। कुछ चाहिए? चाय वगैरह? नहीं, तुम सो जाओ।
आपको पता है पापा आपकी तारीफ कर रहे थे, आपको याद भी कर रहे थे बल्कि। अच्छा, मगर मेरी तो काफी मुख्तसर सी मुलाकात है उनसे। हाँ, इसी बात की फिक्र थी उन्हें कि शायद शादी में आपको ज्यादा वक्त नहीं दे सके। आप किसी दिन डिनर पे आ सकते हैं हमारे घर? क्यों नहीं? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, दरअसल स्कूल के दूसरी ब्रांच का काम जो है वो लास्ट स्टेजेस पर है। सारा मसला फाइनेंसेस पर आकर रुक गया। सोच रहा हूँ कि पार्टनरशिप कर लूँ, मगर डरता हूँ। क्यों? दुनिया में तो कई बिजनेसेस ऐसे हैं जो पार्टनरशिप पर चलते हैं और कामयाब भी होते हैं। हाँ, मगर मेरा एक तजर्बा अच्छा नहीं रहा। जरूरी तो नहीं है कि हर शख्स एक जैसा ही हो। फिर अब आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और लोगों को परखना भी जानते हैं। पता है सुनैना, ये स्कूल मेरा ख्वाब है और मैं किसी ऐसे शख्स के साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहता जो बाद में पीछे हट जाए या मुझे धोखा दे। मेरे स्कूल का नाम खराब होगा। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, जो मेरा साथ दे सके। तुम करोगे पार्टनरशिप? मैं? हाँ, अभी तुमने कहा कि मुझे लोगों को परखना आता है। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे इस वक्त तुमसे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं, तो ये गलत नहीं है। लेकिन मैं ऐसे कैसे? कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम चाहो तो मना भी कर सकते। मेरा कभी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रहा है। मैं कभी प्रॉफिट और अर्निंग्स के बारे में भी नहीं सोचती। लेकिन जिस तरह से आप एजुकेशन में काम करते हैं, मुझे लगता है मैं आपके ऑफर को रद्द नहीं कर सकती।